हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप दोस्तों, उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। और इस कहानी के बारे में आपने सुना भी हो सकता है कि सुना हो, आसपास की ही कहानी है। लेकिन उस कहानी से आप कुछ रिलेट कर पाएंगे, कुछ शायद आपको गुस्सा भी आए। तो कहानी इस प्रकार है कि देहरादून के आईएसबीटी, जो देहरादून में आईएसबीटी है, जहाँ से बसों का आवागमन होता है चंडीगढ़ वगैरह के लिए, पठानकोट वगैरह के लिए, दुनिया भर के एरिया में दिल्ली ऋषिकेश बस जाती है। वहाँ पर 12 अगस्त और 13 अगस्त की घटना है ये। कुछ लोग, कुछ कर्मचारीगण जो कि बस डिपो ही चलाते हैं, वो कर्मचारी हैं जो वो बस को चलाते हैं, एक ड्राइवर है, कंडक्टर है। रात को लगभग 12 से 1 बजे के करीब कैश जमा करने के लिए पहुंचता है, जो आईएसबीटी का स्टेशन है, जो आईएसबीटी का जहां पर से बसें का आवागमन होता है, वहां पर वो लोग वहां पहुंचते हैं। और जो कैशियर होता है उसके पास कैश जमा करने के लिए जाते हैं। तो कैशियर का सवाल ये होता है कि आप इतनी लेट क्यों, क्योंकि बस का जो आना था, वहाँ पहुँचना था, वो 10:30 बजे तक बस पहुँचती थी और उसका कैश वहाँ पे जमा हो जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो बस लेट पहुंची। और साथ साथ जब उस कैशियर ने ये सवाल उठाया कि आज आप लेट क्यों हो गए, तो जो वो कंडक्टर और ड्राइवर थे, उन्होंने जाके, जो उनमें से एक पर्सन था, वो कैशियर से बोल रहा है, हमारे पास एक लड़की है जो बस में है, अगर आपको कुछ करना है या कुछ चाहिए है तो आप आ सकते हैं। उस कैशियर ने सारा केस यहीं फेंका, अपने केस जो कैशियर का काउंटर होता है वहाँ पर दूसरे पर्सन को ऐसे हैंड ओवर किया, कुछ नहीं बताया और उसके साथ चला गया उस बस में, जो बस आईएसबीटी पर ऑलरेडी खड़ी हुई थी। अब देखा जाए तो बस के अंदर 4 लोग पहले से ही मौजूद थे। 5वां पर्सन ये कैशियर जा गया बस के अंदर, और बस के अंदर थी एक लड़की के साथ इन लोगों ने मिलकर दुष्कर्म किया, बोले तो उसका रेप किया। इसके बाद में उस लड़की को रेप करने के बाद में, ये रात्रि की घटना है, रेप करने के बाद में वहाँ से उसको उतार देते हैं बस से नीचे। और उसमें से एक पर्सन, जो 4 लोगों में से एक पर्सन होता है, वो लड़की को इर्द गिर्द करता है कि वो यहाँ से हट जाए। लेकिन वहीं पर एक गार्ड जो मौजूद होता है, और साथ साथ एक चाउमीन मोमो बनाने वाला, जो मैगी बनाने वाला पर्सन होता है, तब जो गार्ड मौजूद होता है, कहीं ना कहीं तक उस गार्ड को लगता है कि ये जो लड़की उतरी हुई है शायद किसी संदिग्ध अवस्था में है, या मतलब वो लड़की जो उतरी हुई थी उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो उस लड़के ने, उस जो दोस्तों वहाँ पर जो गार्ड मौजूद था, उसने 1098 पर कॉल किया। कॉल करने के बाद पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचे, उन्होंने उस घटनाक्रम को अच्छे से जानकारी करी, और इसके बारे में जो पर्सन वहाँ घूम रहा था, उस पर्सन को उन्होंने पकड़ा और उससे पूछा कि भाई तुम वहाँ पर क्यों घूम रहे थे। और लड़की को वो लोग लाए अपने स्थान पर, और वहाँ से उन्होंने लड़की से पूछताछ शुरू की। जब लड़की से पूछताछ शुरू कर रहे थे तो लड़की एक तरह से सहमी हुई थी, और लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। तब वहाँ पे लड़की जो मर्दों को देखकर, साथ साथ जो आदमी लोग थे उनको देख कर ना गए थे, डर रही थी, सहम रही थी। तब वहाँ पर कुछ औरतें गईं, साथ साथ और भी कमेटी के लोग आ गए थे वहाँ पर। तो वो औरतें गईं और औरतों ने जाके उस लड़की से बात की। तो लड़की ने बोला कि मेरे साथ गंदा कृतकर्म हुआ है, गंदा काम हुआ है मेरे साथ। तब पुलिस ने जब सीसीटीवी की जांच पड़ताल निकाली, तो वहाँ पर जो एक पर्सन था जो लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, उसको उन्होंने पकड़ा और उससे पूछताछ शुरू की। तो उसने बताया नहीं पहले तो कुछ भी। लेकिन जब पुलिस वालों ने उसको धमकी दी, धमकाया और बोला कि अगर तुम नहीं बताओगे मेरे को, तब हम पुलिस के तरीके से फिर पूछेंगे, तेरे को सूता जाएगा, पीटा जाएगा, इसके बाद में तू बताएगा। तब उस जो पर्सन था, जो वो व्यक्ति पकड़ा गया सीसीटीवी में, तब उसने फिर अपना मुंह खोला, और मुंह खोलने के दौरान उसने एक कहानी बताई। तो वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उसने कहानी इस प्रकार बताई कि दिल्ली में जो कश्मीरी गेट है, वहाँ पर ये लड़की थी, और लड़की वहाँ पर बहुत सारी बसें खड़ी थी। तो लड़की उन बसों को देखकर कन्फ्यूज थी कि उसको आखिर जाना कहाँ है। तब ये जो पर्सन था जो पकड़ा गया सीसीटीवी में, तो इसने जाके उसके पास, लड़की के पास जाके बात की और उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। तो लड़की ने बोला कि मेरे को पटियाला जाना है। तो पटियाला जाने के लिए इस आदमी ने, जो ये इसकी बस थी, रोडवेज बस, उस पर इसको बिठा लिया कि आप इस पर बैठो और हम आपको पटियाला पहुँचा देंगे।
बाकी और कोई जानकारी उसको नहीं दी। तो उन्होंने लड़की को अपनी बस में बैठा लिया जो कि दिल्ली से और ICBT देहरादून आने को थी। इसके बाद जब लड़की बैठ गई, लड़की ने कुछ पूछा नहीं कि भाई कितना किराया है, कितना, कोई बातचीत नहीं हुई, ना इन लोगों ने कोई बातचीत की कितना पैसा देना, कितना क्या, कुछ भी ऐसा मैटर नहीं हुआ। इसके बाद बस वहाँ से आती है ICBT पर आने के बाद सभी जो बस के अंदर के लोग होते हैं, जो भी यात्रीगण होते हैं, उनको उतार दिया जाता है। लेकिन ये लड़की अभी भी बस के अंदर बैठी रहती है। लड़की कुछ नहीं पूछती है। जो बस का ये आदमी होता है, ये लड़की से बात करता है, बोलता है कि अभी एक और बस आएगी, उससे उसको हम आपसे, उस बस से आपको हम पटियाला पहुंचा देंगे। इसके बाद में क्या होता है, ये जो दो लोग होते हैं, ये लड़की के साथ कुछ हरकतें करते हैं, उसको छेड़ते हैं और उसके साथ कुछ घिनौना करने की कोशिश करते हैं। इनकी बस ISBT पे लगी हुई होती है, वहाँ पर ही जो जब इनकी बस लगी हुई होती है और ये इस तरह का कारनामा कर रहे होते हैं बस के अंदर, जो इस तरह से गंदा काम, तो उसी बीच जो उसके बगल में एक बस लगी होती है, उसमें भी 2 ड्राइवर होते हैं। तो वो ड्राइवर भी आ जाते हैं इन्हीं के पास। अभी एक बस में 4 लोग मौजूद हो गए। अब ये 4 लोग मिलकर कहीं ना कहीं तक उस लड़की के साथ बहुत बुरा करते हैं और उसके साथ कई तरह से गैंग रेप हो गया वो करते हैं, गंदा कृत्यक्रम करते हैं। इसके बाद में जब ये सब घटना हो जाती है, घटित हो जाती है, तब 12 साढ़े 12 बजे के करीब जब 2 लोग जाते हैं कैशियर के पास उनसे बोलने के लिए कि अपना कैश जमा करने के लिए। जब कैश जमा करते हैं तो वो कैशियर भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। तो ये हो जाते हैं 5 लोग। तो 5 लोग मिलके 2 से ढाई घंटा उस लड़की के साथ जो ये गंदा काम है वो करते हैं और इतना बेरहमी से करते हैं, इतना बुरी तरह करते हैं कि लड़की जब वहाँ पे उस गार्ड जब पुलिस को फ़ोन करता है, जब पुलिस वालों को मिलती है, तो लड़की इतनी सहमी हुई है और वो बता भी नहीं पा रही है कि मेरे साथ क्या हुआ, बस ये बता पाती है कि मेरे साथ गंदा काम हुआ। दोस्तों, आज के समय में देखा जाए तो इतना बेकार माहौल हो चुका है कि घर से बाहर निकलने के बाद सोचना पड़ता है कि आखिर हम जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। अब देखा जाए कि जो 5 लोग पकड़े गए वो आखिर लोग कहाँ के हैं और कौन है, तो मैंने कुछ इंक्वायरी वो निकाली है खबर। तब जो 5 लोग हैं वो एक तो उनमें से एक का नाम था धर्मेंद्र कुमार, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है, जो बंजारा वाला हरिद्वार में वहाँ का रहने वाला है। दूसरा है देविंदर, वो भी हरिद्वार का उधरी का रहने वाला है। रवि कुमार है, ये सेला यूपी का रहने वाला है। इसके बाद एक राजपाल है जो हरिद्वार का रहने वाला है और एक है राजेश कुमार जो कि देहरादून का जो पटेल नगर है वहाँ का रहने वाला है। तब इन 5 लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ इतना बुरा किया है कि कुछ पूछने की बात नहीं है दोस्तों। हालांकि पुलिस वालों ने उन 5 लड़कियों को पकड़ लिया है, 5 जो लड़के हैं उनको पकड़ लिया है। और देखी जाए अगर उनकी उम्र की बात की जाए तो हर इंसान की जो उम्र थी कहीं ना कहीं तक वो 30+ है। चाहे वो ये 5 में से चाहे कैशियर की बात की जाए, ड्राइवरों की बात की जाए, ये सब उम्र दराज लोग हैं, बुद्धि में भी समझ में ज़्यादा है। लेकिन देख सकते हैं इतना घिनौना कृत्य करने के बाद ये किस तरह से इस समाज में रहने और जीने के लायक नहीं है दोस्तों। इसके बाद पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अब देखने की बात है क्या इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई लड़की से बात की जाए तो लड़की ने यही बोला कि मेरे को पटियाला जाना था। तो पुलिस वालों ने उनकी खबर निकाली कि आखिर ये लड़की है कौन, कहाँ की रहने वाली है। तो लड़की ने बताया कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मैं दिल्ली से आई हूँ और मुझे को पटियाला जाने वाला है। मतलब कुल मिला के पहले लोगों को लग रहा था कि ये लड़की जो है वो कहीं ना कहीं पटियाला की रहने वाली, इसलिए उसको पटियाला जाना है। लेकिन जब पुलिस वालों ने खोज खबर निकाली तो वो लड़की यूपी के मुरादाबाद का जो मुंडा पेंडा एक है स्थित स्थान है वहाँ की रहने वाली है। मुरादाबाद में है, मुंडा पेंडा ऐसे करके है कुछ। और लड़की जो बोल रही थी कि मेरे माँ बाप मर चुके हैं, लेकिन लड़की के माँ बाप वहाँ पर जिंदा हैं, लेकिन उनकी स्थिति इतनी नहीं है कि वो किस तरह से सर्वाइव कर सकें और अपने बच्चों को पाल सकें। हालांकि उनके माँ बाप ने यह भी बताया कि ये लड़की कई बार भाग चुकी है यहाँ से, कई बार गायब हो चुकी है। अब की बार गायब हुई तो हमने ढूंढने की कोशिश की लेकिन हमको ये मिली नहीं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं तो लड़की की जो मानसिक स्थिति थी वो थोड़ी ख़राब थी। उसका
दिमाग में इतनी बातें नहीं आ रही थी, मतलब समझदार नहीं थी, कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर भी इन भेड़ियों ने, जो समाज के भेड़िए बोलेंगे इनको, एक शैतानी हरकत, घिनौनी हरकत, जो जानवरों से बदतर हरकत होती है, वो इस बेटी के साथ की है। अब देखने की बात ये, पुलिस ने पकड़ तो लिया है, कब तक जेल के अंदर रहेंगे, बाहर आएंगे, क्या होने वाला, ये तो बात की देखने की बात है। लेकिन इस तरह से कब तक चलेगा? हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हम आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं कि हम यहाँ पे आज़ाद है, स्वतंत्र थे, कहीं भी जीने का हक है, कहीं भी रहने का हक है, कुछ भी करने का हक है। लेकिन देखा जाए कि एक बेटी को 2 से ढाई घंटे घुमाना, उसके बाद उसका रेप करना, किसी बेटी का डॉक्टरी के दौरान कोलकाता में रेप करना, किसी बेटी का रेस्टोरेंट में रेप और मर्डर करना, किसी 16 साल की बेटी का मर्डर करना, किसी 20 साल की बेटी का मर्डर करना, रेप करना। तो इस तरह की घटना कहीं ना कहीं तो दिन दहाड़े देती हैं कि ये कब तक चलेगा और क्या समाज में कोई ऐसा बदलाव आएगा। ये सवाल का सवाल ही रहेगा दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात मैं है उन लोगों से कहना चाहूँगा जो लोग बोलते हैं कि ये हमारा मैटर नहीं है, इससे हमें क्या मतलब है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को बोलेंगे तो हमारे साथ बुरा होगा, भला होगा, ये होगा, वो तो जो भी होगा वो होगा, वो तो देखने की बात है बात की। लेकिन लोग बोलने के लिए ही तैयार नहीं है, लोगों की जबान नहीं हिलती कि ये जो घटना घटित हो रही हैं, इन घटनाओं से आखिर समाज पर और उन जो दरिंदे जो घूम रहे हैं समाज के अंदर कहीं ना कहीं तक, उनके भाव इसीलिए बढ़ रहे हैं कि उनके लिए कोई बोल नहीं रहा है। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि इससे हमारा क्या, हम बोलेंगे तो हमें क्या है। तो ये सबसे बड़ा एजेंडा मोटो है कि हम बोलेंगे तो हमारा क्या है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोग उजागर होते हैं, उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, क्योंकि उनको पता है हमें से कोई बोलेगा ही नहीं। वो एक तरफ से दबंगई स्टाइल में सारे कारनामे करते हैं, क्योंकि कोई बोलता नहीं है। अगर कोई बोले, इस तरह से अगर आईएसबीटी में वो गार्ड अगर ना बोलता तो किसी को पता नहीं चलता कि आखिर उस लड़की के साथ हुआ क्या था। हालांकि उस लड़की का आज इलाज चल रहा है। अब देखने की बात यह है कि ये जो अंदर बंद किए गए हैं शैतान जैसे बुद्धि रखने वाले जानवर लोग, इनके साथ क्या होगा और कौन सी सज़ा देगी सरकार इनको। और वही बात करने वाला हूँ मैं कुछ लोगों से, जो लोग अपनी बहन को तो अपनी बहन समझते हैं, तो दूसरे को बहन को देखकर कुत्ते क्यों बनते हैं। जब तुम्हारी बहन बहन है, दूसरे की बहन भी भाई तुम्हारी बहन ही है। मतलब अपनी बहन के लिए तुम शेर बन जाओ और दूसरे की बहन के लिए तुम कुत्ते बन जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समाज में देखने की बात है किस तरह से दरिंदगी मची हुई है। हर चौथी पांचवी औरत के साथ ऐसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं गैंग रेप हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। अभी हरियाणा में कल की घटना है, ट्विटर पर मैंने देखी, हरियाणा में एक बेटी के साथ कुछ लोगों ने मिलके उसको परेशान किया। वो पीजी कॉलेज की थी, बीएड वगैरह कर रही थी। तो कहीं पर भी कुछ भी हादसे हो रही हैं और लोग, सबसे बड़ी बात है, देखने के बाद बोल नहीं रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं कि ओबे तुम क्या कर रहे हो, ये लड़कियों को छेड़ कैसे रहे हो, ये वो। मतलब कुछ नहीं, पुलिस प्रशासन के ऊपर रहते हैं। पुलिस भी कब तक लोगों को ढूंढेगी, कब तक क्या करेगी। हर इंसान अगर अपना अपना कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो इन लोगों की जो समाज के लोग हैं, ये गंद, ये कहीं ना कहीं तक ये कारनामे करने से दूर रहेगा और तभी हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हो पाएंगी।